अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं दाता हजूर गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह मुबारक उर्स गुज़रा, तो उसमें काफ़ी इस तरह की वजूहात बनी, वो भी महकमा औकाफ़ वालों की तरफ से। और जब हाफ़िज़ अंस हुसैन रिज़वी साहब दाता हजूर तशरीफ़ लेके आए तो क्या माजरा बना, क्या वजह थी, जो आज वीडियो बनाने का मकसद है। आपको वो क्लिप भी दिखाना है जिसमें एक आदमी ने लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लग रहे हैं, मगर वो आदमी खामोश है। और क्यों खामोश है, नाज़रीन वो वीडियो भी देखें आप। तो उसमें उसके बाद बात करते हैं, जब हाफ़िज़ अंस हुसैन रिज़वी साहब आप जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुए हैं तो तमाम लोग खड़े हो गए उनके इस्तकबाल के लिए। ये एक अजीब मंज़र था और बहुत ही प्यारा मंज़र था, क्योंकि जितने भी अरफान शाह मशदी या जो भी आए हैं आलम दीन, उनके इस्तकबाल के लिए कोई इस तरह नहीं खड़ा हुआ। जब हाफ़िज़ अंस हुसैन रिज़वी साहब तशरीफ़ लेके आए मस्जिद के अंदर तो तमाम आशिकान रसूल ने खड़ा होकर उनका इस्तकबाल किया और लब्बैक या रसूल अल्लाह ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे बुलंद कर दिए और रिज़वी तेरे जान सार बेशुमार बेशुमार के नारे बुलंद किए। और ये एक बहुत ही अच्छा मंज़र था जब हाफ़िज़ अंस हुसैन रिज़वी साहब आए और तमाम आशिकान रसूल ने दिल से उनका इस्तकबाल किया। और ये एक बहुत बड़ी सादत की भी बात है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका इस्तकबाल होगा जो सिर्फ़ नबी पाक की नमूस पे पहरा देगा और नबी पाक की बात करेगा। तो नाज़रीन आप पहले वो वीडियो देखें, तो फिर उसके बाद बात करते हैं कि क्या वजह थी, क्यों मारा इस आदमी को और इसको हाथ खड़े करने के लिए क्यों कहा गया। आपने देखा किस तरह वो चुप करके बैठा हुआ है, खामोश बैठा हुआ है, उसे पता ही नहीं है कि लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लग रहे हैं। ये है मुनाफिकों की निशानी नाज़रीन। तो वो साथ वाले ने उसे हल्का सा टच किया है कि हाथ बुलंद कर, क्योंकि लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे बुलंद हो रहे हैं, तू भी लगा। वो आपने देखा वीडियो में किस तरह चुप करके बैठा हुआ, हाथ नीचे, उसे पता ही नहीं। तमाम मजमा और स्टेज वाले लोग लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे हैं और वो चुप करके बैठा हुआ है। तो नाज़रीन ये देखें कितनी गलत बात है और मुनाफिकाना इनकी हरकतें देखें। इनके दिल में अल्लाह माफ़ करे इतना बुग़्ज़ हुआ है, बयान नहीं कर सकता। तो अल्लाह पाक इनके बुग़्ज़ को ख़त्म करे और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाले और नबी पाक का सच्चा इश्क डाले। क्योंकि हमारा मिशन एक है, चाहे हमारी जमातें अलग-अलग पर हमारा मिशन तो एक है ना, या रसूल अल्लाह की नमूज़ पर पहरा देना। तो जिस तरह डॉक्टर अशरफ आसफ़ जलाली साहब ने भी बयान दिया कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को रिहा किया जाए। हमारे जो मामलात हैं वो बात के हैं, पहले हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को फ़ौरन रिहा किया जाए। तो आज भी हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की समाअत की गई केस की, तो उनमें फ़ैसला नहीं हुआ। जज साहबान ने ये कहा कि मुझे हुकूमत की तरफ से प्रेशर है, मैं कोई फ़ैसला मुतफ़िका नहीं कर सकता। तो हमारे वकला ने ये कहा कि आपके ऊपर हुकूमत का प्रेशर होगा मगर इस अदालत में नहीं होगा, आप हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब का फ़ैसला दें। और जलाली साहब ने भी ये ऐलान कर दिया है। तो इंशाअल्लाह अब जल्दी कुछ इंशाअल्लाह होगा और आप सब भी इसके लिए आमादा रहें और आपसे दुआ गो हैं कि आप दुआ भी करें हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के लिए कि अल्लाह पाक उन्हें जल्दी जल्दी रिहाई अता फ़रमाए।